डिफरेंशिएशन का तो बहुत सारा फॉर्म हम लोगों ने कर रखा है बच्चा। एक और डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय द पैरामीटर्स। ठीक है ना, पैरामीटर्स के थ्रू अगर कोई दो फंक्शंस डिफाइन हो रहे हैं तो उनका हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे एक फंक्शन हमने एक्स ले रखा है, एक वाई ले रखा है। ये दोनों फंक्शंस रिलेटेड है बेटा टी से, है कि नहीं है, टी से रिलेटेड है, तो हम इनको कह सकते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शंस। अगर कोई फंक्शंस है मतलब रिलेटेड है एक ही क्वांटिटी के थ्रू तो उसको बोल देंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शंस। और यहाँ पे टी क्या है, इज द पैरामीटर ऑफ द बोथ फंक्शन। दोनों फंक्शन का ये टी क्या है बच्चा, पैरामीटर्स है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर इनको हमको डिफाइन करना है ओवरऑल, हम लोग क्या कर लेंगे, अगर ऐसे कर सकते हैं डी वाई अपॉन में क्या हो गया बच्चा, डी एक्स लाना होगा, देन क्या करना होगा आपको, ऊपर डी वाई डी टी, ओके, रेस्पेक्ट टू टी करोगे आप, और ओवरऑल नीचे में भी आएगा बच्चा dx अपॉन में dt। although you will get डिफरेंशिएटिंग फंक्शन को आप लोग क्या करोगे, जब डिफरेंशिएट करोगे तो उसका वैल्यू इसी फॉर्मेट में लाके आपको अंततः क्या करना होगा, वैल्यू लाना होगा। एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल है, इसको मिटा देते हैं। जैसे अब ये दो फंक्शन हमने ले रखा बच्चा, एक एक्स लिया एक वाई फंक्शन लिया, हमको पैरामीटर के थ्रू देखो ये डिफाइन कैसे बच्चा, थीटा के थ्रू दोनों डिफाइन है फंक्शन है, दोनों थीटा के थ्रू डिफाइन है। तो हमको इसको करना है, तो हमने बोला था इसको फर्दर सेपरेटली आप लोग क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर देते, और इधर करो, देन एक को तो बाहर ही रहने दो, इसका जरा करोगे आप लोग डिफरेंशिएशन, ओके ना, एंड डी cos 2 थीटा, 2 थीटा को एज इट इज लिखो, 2 को बाहर ले लो, थीटा यहाँ पे करो, हो गया। क्या होगा इसका, ए को ऐसे एज इट इज लिखो, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, कोई दिक्कत? इस cos थीटा का भी क्या होगा बच्चा, माइनस साइन थीटा, और ये तो 2 होगा बस केवल, कोई डाउट आया ना? इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो आप लोग, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, ये प्लस हो जाने वाला है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ओके ना। इक्वेशन इसको फर्स्ट माइंड में रखो। ये दूसरा फंक्शन है, इसको भी उसी के रेस्पेक्ट में मतलब क्या करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में, इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू क्या, थीटा ना। क्या होने वाला बच्चा, डी वाई अपॉन डी थीटा, ऑल्दो इसको ए को बाहर रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा रेस्पेक्ट टू थीटा ना, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा, इसका थीटा क्या हो रखा, डी 2 थीटा लिखो, 2 को बाहर करो, थीटा कर लो आप, डी वाई अपॉन डी थीटा, ए को बाहर करो, साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा, फिर यहाँ पे भी होगा, क्या होगा आपका 2 cos 2 थीटा, वही ना होगा ओवरऑल डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। डिफिनेशन से हमको क्या पता चला था बच्चा, मैं बोला था ना कि जब आप निकालते हो कोई पैरामीटर के थ्रू अगर रिलेट है फंक्शन तो उसका पैरामीट्रिक रूल से आप लोग निकालते हो, देन क्या करोगे बच्चा, क्या करोगे, क्या करना था आपको, डी वाई अपॉन अगर डी टी था और डी एक्स अपॉन क्या था, डी टी था, यही था ना, यही था। देन अब क्या करो, रखते हैं हम लोग अगेन जो हम लोग को काम करना है उसको करते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। ऑल बताइए इसका वैल्यू क्या रखा, ए कॉस थीटा
माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन ए क्या था बच्चा 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ए से ए कैंसिल, ये तो खत्म हो जाता है। ओवरऑल क्या मिलने वाला आपको dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, हैविंग डाउट? क्लियर हुआ?